नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक रोजगार समाचार 26 जनवरी। आज 26 जनवरी है। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे सिविल सेवा परीक्षा में एक और मौका से इनकार, बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 आवेदन एवं परीक्षा तिथि, यूपीपीएससी न्यूज, शिक्षक भर्ती में जांच के आदेश, पर्चा लीक मामला, डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा सूचना, यूपी ट्रिपल एससी सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। एक एक जानकारी से मैं आपको वाकिफ कराऊंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ऑल पर सेलेक्ट करना, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर दिल्ली की है। दिल्ली में सरकार के द्वारा जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है एजुकेशन को लेकर, वह सराहनीय है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली सरकार शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा शिक्षण क्षमता बढ़ाएगी। आपको मालूम होगा कि अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है, अच्छे अध्यापक की आवश्यकता होती है, अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। तो दिल्ली सरकार इसी पर फोकस कर रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा शिक्षण क्षमता को बढ़ाएगी। शिक्षकों में 21वीं शताब्दी के शिक्षण कौशल विकसित किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए टीचिंग इंग्लिश फॉर 21वीं सेंचुरी तथा कंटेंट लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग स्किल नाम का सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है। तो यह व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेगी। तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था पर कार्य किया जा रहा है, इसी प्रकार का कार्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री को करना चाहिए। जब राज्य के मुख्यमंत्री अर्थात राज्य की सरकार, जिस राज्य में जो सरकार है वह बेहतर रहेगी, तभी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है। अगली खबर प्रयागराज से है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयागराज समेत सभी बड़े शहरों में नक्शा पास कराना होगा महंगा। विकास शुल्क में बढ़ोतरी के फैसले को कैबिनेट की मंजूरी। बहुत ही बड़ी खबर है। इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मौजूदा स्थिति में जो नक्शे का भुगतान है वह 1400 रुपये किया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2040 रुपये कर दिया गया है। प्रयागराज में 1000 रुपये था, अब इसे बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया है। और अयोध्या में 400 रुपये था, अब इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। अगली खबर एसीएफ की परीक्षा में अखिलेश टॉपर। यूपीपीएससी ने एसीएफ आरएफओ 2018 का परिणाम जारी किया। आरएफओ में अजय रहे अव्वल। यहां पर जो टॉपर हैं उनका इमेज दिखाया गया है। अगली खबर डीएलएड को लेकर है। इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड प्रशिक्षण किया गया मान्य, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरमीडिएट के बाद किया गया डीएलएड प्रशिक्षण सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य है। कोर्ट ने ऐसी अर्हता रखने वाली सहायक अध्यापक को वेतन व एरियर के भुगतान का निर्देश दिया है। पूजा कुमारी की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र प्रथम ने दिया है। याची के अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि याची 68,500 सहायक अध्यापक के लिए चयनित हुई। 4 सितंबर 2018 को उसे नियुक्ति पत्र दे दिया गया। उसने गोरखपुर में सहायक अध्यापक के पद पर ज्वाइनिंग कर लिया, मगर बीएसए गोरखपुर ने उसका वेतन इस आधार पर रोक दिया कि याची ने राजस्थान से इंटरमीडिएट के बाद 2 वर्ष का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मैं आपसे को बता दूं, या राजस्थान से प्राप्त करें या मध्य प्रदेश से प्राप्त करें या किसी भी राज्य से प्राप्त करें, अगर 2 वर्ष का डीएलएड प्रशिक्षण है तो वह मान्य होता है। अब बीएसए किस आधार पर मान्य नहीं कर रहे थे, या बीएसए यह देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, उत्तर प्रदेश से इन्होंने डीएलएड नहीं किया, तो हम देश के किसी भी हिस्से से डीएलएड करें, वह तो मान्य होना चाहिए, बस 2 वर्ष का होना चाहिए। तो यह डीएलएड मान कर लिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, और जो वेतन रोका गया है उसे देने का निर्देश भी कर दिया गया है। अगली खबर है कि 5 वर्ष इंतजार के बाद सहायक प्रबंधक के 31 पदों का रिजल्ट जारी। यहां पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश के तहत सहायक प्रबंधक के 31 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम 5 साल बाद सोमवार को जारी कर दिया। इनमें 17 पद अनारक्षित, 8 पद ओबीसी और 6 पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। यहां पर एक महत्वपूर्ण खबर और दी गई है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 की उत्तर कुंजी जारी। तो आप कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर
हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 की पेपर 1 की परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 25 जनवरी से 24 फरवरी के बीच उत्तर कुंजी देख सकते हैं। अगली खबर है कि 2 से 4 फरवरी के बीच होगी डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। आप जो है पीएनपी की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर है कि एसपी क्राइम को पर्चा लीक मामले की जांच। आपको बता दें, यह 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का मामला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पेपर लीक हुआ था, ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया गया था। इसके लिए सीजीएम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उसके बाद सुनवाई हुई और आदेश दिया गया और 10 फरवरी तक मांगा गया आख्या सीजीएम के द्वारा। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि जिला न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती से संबंधित प्रकरण में पर्चा लीक होने व परीक्षा की प्रक्रिया में अनियमितता किए जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज किए जाने की अर्जी पर सुनवाई के बाद एसपी क्राइम को जांच कर 10 फरवरी तक आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अब एसपी क्राइम के द्वारा क्या आख्या प्रस्तुत किया जाता है? वैसे तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, या किसी से छुपा नहीं है। फिलहाल जिसकी ज्वाइनिंग हो गई है वह मजे कर रहा है और जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है वह आरोप लगा रहा है। अब आरोप कितना सही है यह जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं होगा तब तक आरोप सिद्ध नहीं होंगे। अगली खबर है मतदाता को लेकर। मतदाता दिवस पर ईपिक का शुभारंभ। मतदाता की प्रक्रिया डिजिटल करना चुनौती। अगली खबर है कि 2 फरवरी से होगी एमबीबीएस की कक्षाएं। तो आप सभी अगर एमबीबीएस कर रहे हैं या आप में से कोई एमबीबीएस कर रहा है तो 2 फरवरी से कक्षाएं शुरू होंगी। अगली खबर पॉलीटेक्निक को लेकर है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। पॉलीटेक्निक की छात्राएं घर बैठे कर सकेंगी स्मार्ट पढ़ाई। संस्थान को मिले 5 स्मार्ट क्लासरूम, 1 आईटी लैब। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। एनवायरमेंटल साइंस पाठ्यक्रम चलेगा या नहीं, यह फैसला कल किया जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय 60% सीट भरने की अनिवार्यता में छूट देने पर कर रहा है विचार। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यहां पर एक महत्वपूर्ण खबर लिखी हुई है कि कुलपति को दिया प्रार्थना पत्र। विद्यार्थी ने कोर्स संचालन को लेकर सोमवार को कुलपति को प्रार्थना पत्र भी दिया है। उनके प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा रहा है ताकि उनका साल बचाया जा सके। तो अब कुलपति को निर्णय लेना है। अब कुलपति के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है यह अलग विषय है। एकेटीयू दूसरे चरण के पीएचडी प्रवेश के आवेदन शुरू। आप सभी आवेदन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है। अगली खबर है कि तकनीकी खामियों से काउंसलिंग स्थगित। या 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शेष रह गए अभ्यर्थियों के लिए शुरू हुई काउंसलिंग सोमवार को नहीं हो सकी। तकनीकी खामियों के चलते अन्य जिलों की भांति ही यहाँ की भी पहले दिन की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई। अगली खबर सिविल सेवा परीक्षा को लेकर है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त अवसर देना नहीं चाहती। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सिविल सेवा परीक्षा में एक और मौका देना, अन्य अभ्यर्थियों से अलग व्यवहार करना होगा। देखिए, अन्य अभ्यर्थियों से अलग व्यवहार की अलग बात है। जब सरकार की मंशा नहीं होती है तो सरकार के पास कई तरीके होते हैं बातों को समझाने का, बातों को उलझाने का। तो यह बातों को उलझाया गया है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि पिछले साल कोविड-19 के कारण सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम प्रयास में उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका नहीं दिया जा सकता। अगर अभ्यर्थियों को उम्र में छूट या एक अतिरिक्त अवसर दिया जाता है तो यह अन्य अभ्यर्थियों के साथ अलग तरह का व्यवहार करना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मामला लंबित होने तक नई परीक्षा की अधिसूचना जारी करने से रोक दिया है। अब अगली सुनवाई 28 जनवरी की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब तक यह मामला निस्तारित नहीं हो जाता, इस पर जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ नहीं आ जाता, तब तक कोई नई अधिसूचना जारी नहीं किया जाएगा। अगली खबर बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 को लेकर है। 1 फरवरी को जारी होगा बीएड का विज्ञापन। 19 मई को हो सकती है प्रवेश परीक्षा। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जून के अंतिम या जुलाई के प्रथम सप्ताह में परिणाम जारी होगा। आपको यह भी मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था
कि किस तारीख को परीक्षा का आयोजन होगा और किस तारीख तक परिणाम आएगा और किस तारीख तक काउंसलिंग होगा, इसके संबंध में समाचार पत्रों में छपा था। लेकिन जो समाचार पत्रों में पहले छपा था उससे यह खबर विपरीत है, उससे अलग है। तो आप सभी जो है अपनी तैयारी में जुट जाएं। 19 मई को परीक्षा का आयोजन होगा। आपको बता दें सोमवार को इसके संबंध में बैठक की गई है। शासन से मंजूरी के बाद इस पर अमल शुरू किया जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, सबसे धमाकेदार खबर है। अगली खबर यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा सभी भर्ती परीक्षा परिणाम कब तक जारी कर दिए जाएंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि केंद्र सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा परिणाम पर तैयारी जारी है। केंद्र सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा परिणाम सबसे पहले जारी किया जाएगा। जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो भर्ती परीक्षा परिणाम आने वाला है, अभी इसके संबंध में बैठक होगी। बैठक में जिस भर्ती परीक्षा परिणाम पर सहमति बनती है उसी को जारी कर दिया जाता है। लेकिन जो वर्तमान की जानकारी है कि केंद्र सुपरवाइजर का परिणाम जारी होगा, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट एवं अन्य भर्ती परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। जहां तक परीक्षा की बात है, 2016 की भर्ती है टेक्निकल करके, उसका परीक्षा फरवरी माह में आयोजित किया जा सकता है। लेकिन संभावनाएं बहुत ही कम है, 50-50% चांस है। नहीं तो सभी भर्ती परीक्षाएं अप्रैल के अंतिम और मई माह में आयोजित की जाएंगी, जो जानकारी प्राप्त हुई है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं ज्वाइनिंग प्रक्रिया अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से शुरू होगी, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। जैसे बीडीओ भर्ती 2018 और इत्यादि भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया लटकी हुई है। तो वह ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से शुरू होगी। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।